हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए विकास पाठक जीएसटी वन नेशन वन टैक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, ब्लॉक क्रेडिट यानी कि इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कुछ लिस्ट दी गई है और स्पेशल बताया गया है कि इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट गलती से ले लेते हो तो पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी पे करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रही है, तो इस वीडियो को कृपया कंप्लीट देखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट इन सब का नहीं मिलेगा, जो भी इसके नीचे लिखे हुए इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। तो पहले हम देख लेते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट का क्या मीनिंग है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट ओवरराइडिंग करता है, ओवरराइडिंग प्रोविजन है। कौन से प्रोविजन को ओवरराइड करता है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 को और सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 को। यानी कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में जो लिखा हुआ है और सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 में जो लिखा हुआ यहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी इनपुट टैक्स क्रेडिट है जिसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर दिया है। तो नंबर ए देखते हैं, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्सन। यानी कि मोटर व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए, यहां ध्यान दे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन लिखा हुआ है, ये गुड्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन having approved seating capacity not more than 13 पर्सन, यानी कि 13 पर्सन आपको गिनना है, सीट गिननी है। अगर 13 से कम है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। जब आप 13 नंबर काउंट करोगे तो क्या ड्राइवर की सीट को काउंट करोगे? यस, इंक्लूडिंग द ड्राइवर। यहां लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, यानी कि आपको 13 सीट काउंट करनी है। आपको सीधा दिमाग नहीं लगाना है, आप पहला चेक करोगे क्या यह गाड़ी गुड्स के लिए है? हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। क्या यह गाड़ी पैसेंजर के लिए है? हाँ, तो आपको सीट काउंट करना है, इंक्लूडिंग ड्राइवर की भी सीट काउंट करनी है। अगर ये 13 सीट हो जाता है, नॉट मोर देन 13, यानी कि 13 सीट हो जाता है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर नहीं होता है तो आपको नहीं मिलेगा। तो लेकिन यहां पे एक एक्सेप्ट लगा दिया, एक्सेप्ट यानी कि इनके लिए मिल जाएगा। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए भी हो और 13 सीट से कम भी हो तो भी आपको मिल जाएगा। एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। यानी कि अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो, यानी कि आपका गाड़ी का शोरूम है और आप गाड़ी बेच रहे हो, यानी कि आप परचेज और सेल में एंगेज हो गाड़ी की, तो आपको यहां मिल जाएगा। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का ही काम है, आपकी बस सर्विस है, आपकी कैब सर्विस है, तो आपको यहां पे मिल जाएगा। और इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, यानी कि आप उस मोटर व्हीकल के थ्रू आप क्या दे रहे हो? ट्रेनिंग दे रहे हो, आप मोटर व्हीकल चलाना सिखा रहे हो उस गाड़ी के थ्रू, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। यहां पे मोटर व्हीकल में आपको सीट काउंट करना है। सीट अगर 13 से कम है तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यहां पे मोटर व्हीकल में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन इन तीनों का मिल जाएगा। सप्लाई के केस में, ट्रांसपोर्टेशन के केस में, अगर आप मोटर व्हीकल के थ्रू ट्रेनिंग दे रहे हो तो मोटर व्हीकल का मिल जाएगा। तो अब चलते हैं सेकेंड पार्ट जो है हमारा, व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट। व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहां एक्सेप्ट लिखा हुआ है, यानी कि इनका मिल जाएगा। ऐसे नॉर्मल अगर व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट है जो इसमें स्पेसिफाइड नहीं है तो उनका नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड
फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई। अब क्या क्या टैक्सेबल सप्लाई? सप्लाई ऑफ सच व्हीसल्स एंड एयरक्राफ्ट, यानी आपका काम है व्हीसल्स खरीदना और बेचना, तो आपको मिल जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, यानी कि आपका काम है व्हीसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करना, कि यानी कि आप एयरक्राफ्ट में जैसे इंडिगो हो गया, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए है, तो उनको अगर वो एयरक्राफ्ट नया खरीदते हैं तो उनको मिल जाएगा। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, यानी कि एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग या वेसल्स की ट्रेनिंग, दोनों की ट्रेनिंग यहां पे लिखी हुई है। अगर हमने वेसल्स की और एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग के लिए यूज किया है तो आपको यहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और वेसल्स और एयरक्राफ्ट अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए हो रहा है तो भी आपको मिल जाएगा, यानी कि वेसल्स और एयरक्राफ्ट का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए हो रहा है तो भी मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए हो रहा है तो भी मिल जाएगा। सप्लाई, फर्दर सप्लाई, यानी कि आप खरीद और बेच करते हो एयरक्राफ्ट का और वेसल्स का, तो भी मिल जाएगा। और आप वेसल्स और एयरक्राफ्ट के थ्रू ट्रेनिंग देते हो तो भी आपको वेसल्स और एयरक्राफ्ट का इनपुट मिल जाएगा। अब चलते हैं सबसेक्शन ए बी का, सर्विस फॉर जनरल इंश्योरेंस, यानी कि जनरल इंश्योरेंस यानी गाड़ियों का इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेट्स टू मोटर व्हीकल, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट रेफर टू क्लॉज ए और डबल ए में, यानी कि यहां बोल दिया कि ए और डबल ए में मोटर व्हीकल के बारे में और वेसल्स और एयरक्राफ्ट का अगर आप जनरल इंश्योरेंस कराते हो, सर्विस कराते हो या रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते हो तो उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो यानी कि आपने, अगर आपको मेन मोटर व्हीकल का ही नहीं मिलता है तो उसका इंश्योरेंस, सर्विस, रिपेयर का भी ऑब्वियस ही बात है नहीं मिलेगा। लेकिन यहां एक प्रोवाइजो और ऐड कर दिया गया है, ये देख लेते हैं प्रोवाइजो क्या है। प्रोवाइडेड that input tax credit in respect of such services shall be available where the motor vehicle, vessels, aircraft referred to clause A or clause AA are used for the purpose specified therein, यानी कि बोलता है कि जो पर्पस स्पेसिफाइड हमने कर दिया है उसका मिल जाएगा, यानी कि जिस मोटर व्हीकल का इनपुट अलाउड है, यानी कि इन मोटर व्हीकल फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर, फर्दर सप्लाई करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या इंपार्टिंग ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह व्हीसल्स में भी फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं तो भी मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा? जनरल इंश्योरेंस, सर्विस, रिपेयर और मेंटेनेंस, यानी कि जनरल इंश्योरेंस, सर्विस, रिपेयर और मेंटेनेंस में एक जनरल रूल क्या बन गया, अगर मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट का इनपुट अलाउड है तो इनका भी अलाउड हो जाएगा, नहीं अलाउड है तो नहीं मिलेगा। तो हमने प्रोवाइजो पढ़ रहे थे, प्रोवाइजो का नंबर 1 पढ़ लिया और नंबर 2 में क्या कर रहा है, वेर रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं मोटर व्हीकल की, वेसल्स की और एयरक्राफ्ट की, अगर वो ये सर्विस ले रहे हैं, कौन सी सर्विस ले रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अगर ये सर्विसिंग ले रहे हैं तो उनको भी मिल जाएगा। यहां मैन्युफैक्चरर को भी अगर लेनी पड़ जाए, कई बार क्या होता है मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी बनाई और उनकी गाड़ी रखे खराब हो गई, बिकी नहीं, तो उन्हें सर्विस लेनी पड़ती है, तो उन्होंने बोला कि आपको अलाउड है। इसी तरह वेसल्स और एयरक्राफ्ट वाले को भी। और अगर आप, दूसरा क्लॉज क्या है, इन द सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस, अगर आप जनरल इंश्योरेंस सर्विस सप्लायर हो तो कई बार क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से भी सर्विसेज लेती है, तो उनको भी अलाउ कर दिया कि अगर आप जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट
ले सकते हो, या मैन्युफैक्चरर है तो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। किसका? जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस का। तो ये हो गई गाड़ी, मोटर व्हीकल और वेसल्स और एयरक्राफ्ट की बातें। तो यहां पे हमने मोटर व्हीकल में पढ़ लिया, वेसल्स और एयरक्राफ्ट का, और हमने जनरल इंश्योरेंस का भी पढ़ लिया, क्लाउज। अब हम आते हैं द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। इनका नहीं मिलेगा, किनका नहीं मिलेगा? फूड्स एंड बेवरेजेज, खाने पीने का नहीं मिलेगा। आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग भी अगर आप करवाते हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आप ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा लेते हो, प्लास्टिक सर्जरी या कुछ भी ऐसा ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाते हो तो उसका भी नहीं मिलेगा। हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग मोटर व्हीकल्स। अगर आपने मोटर व्हीकल्स को रेंट पे हायर करने किया का इनपुट है, अगर मान लो आपने एक मोटर व्हीकल रेंट पे ले लिया और उसका बिल आता है, तो आपके उस बिल पे जो जीएसटी लगा होगा उसका भी इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट, इनका नहीं मिलेगा, जो क्लाउज ए और डबल ए में लिख रखा था, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयर इन। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने गाड़ी लीज पे ली तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको व्हीकल्स, मोटर व्हीकल का इनपुट अलाउड है तो आपको रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स का भी इनपुट अलाउड हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयर इन, यानी कि वहां हमने देखा था कौन कौन से पर्पस स्पेसिफाइड किए हुए थे। अगर वो पर्पस स्पेसिफाइड जो है उसमें इनपुट अलाउड था गाड़ी का, एयरक्राफ्ट का और मोटर व्हीकल का, तो यहां भी अलाउड हो जाएगा। और आपको किस चीज का अलाउड नहीं होगा? लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का भी अलाउड नहीं है। यानी कि एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं, फूड और बेवरेजेज, खाने पीने का नहीं अलाउड है। आउटडोर कैटरिंग का अगर कोई आप सर्विस लेते हो तो इसका भी इनपुट अलाउड नहीं है। ब्यूटी ट्रीटमेंट कोई कराते हो, ब्यूटी पार्लर सर्विस वगैरह लेते हो तो भी इसका इनपुट अलाउड नहीं है। हेल्थ सर्विसेज कोई लेते हो, डॉक्टर से दिखाना हो गया, तो इस तरह की कोई सर्विस लेते हो तो ये भी अलाउड नहीं है। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी कोई करवाते हो तो ये भी अलाउड नहीं है। लीजिंग एंड रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इसका अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट का इनपुट आपको अलाउड है तो इसका भी अलाउड हो जाएगा। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस का भी इनपुट अलाउड नहीं है और हेल्थ इंश्योरेंस का भी इनपुट अलाउड नहीं है। तो चलिए अब एक इसका प्रोवाइजो देख लेते हैं। अगर मान के चलो आप फूड और बेवरेजेज के सप्लायर हो तो आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर हो और आपने एक दूसरे कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस ले ली तो आपको इनपुट टैक्स मिलना चाहिए। वही ये प्रोवाइजो में बता रहा है, प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by the registered person for making an outward taxable supply। यानी कि इनवर्ड सर्विसेज वो ले रहा है फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स, सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स। अगर सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स के लिए उसने इनपुट टैक्स ले लिया और सेम कैटेगरी ऑफ आउटपुट टैक्स दे रहा है तो उसको इन सब का मिल जाएगा। यानी ब्यूटी पार्लर वाले ने अगर कोई दूसरे ब्यूटी पार्लर वाले से या कॉस्मेटिक खरीद के लेके आते हैं तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इसी तरह आउटडोर कैटरिंग वाले को फूड और बेवरेजेज का भी इनपुट मिल जाएगा। रेंटिंग और हायरिंग, अगर किसी का बिजनेस है तो वो दूसरे से गाड़ी रेंट पे लेके आगे हायर करते हैं तो उनको भी इनपुट मिल जाएगा। तो यहां पे सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हो गया। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक, एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। टैक्सेबल और कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का क्या मतलब हो गया? इसका एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। आप आउटडोर कैटरर हो और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है
कि आप तो कैटरिंग तो करोगे बट आप पंडाल भी आपका होगा। आप यहां पे हमारा शादी का प्रोग्राम है, पंडाल भी आप ही दोगे और खाना भी आपके थ्रू ही लेंगे। तो बोलते हैं कि आउटडोर कैटरिंग है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि वो उनको इनपुट मिल जाएगा। कैटरिंग से रिलेटेड कोई भी अगर दूसरे कैटरिंग की सर्विस ले लिया, फूड और बेवरेज की, उनको इनपुट अलाउड होगा क्योंकि सेम नेचर ऑफ बिजनेस है। इनवर्ड सप्लाई सेम है, आउटवर्ड सप्लाई सेम है। लेकिन पंडाल का काम तो उनका है नहीं, सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स का या सेम कैटेगरी ऑफ सर्विस तो है नहीं, पंडाल में तो काम नहीं करते। तो यहां पे लिख दिया कि कंपोजिट हो गया। यहां पे क्या हो गया, गुड्स के साथ पंडाल भी दे रहे हैं, यानी कि यहां कंपोजिट सप्लाई हो गया। तो आपको उसका इनपुट, अगर आपने पंडाल किसी और से ले लिया और उसका इनपुट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो यहां टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, इसीलिए यहां पे लिख लिया कि अगर आपका कंपोजिट सप्लाई हो गया तो भी आपको मिल जाएगा। तो यहां क्लियर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट लिस्ट पे। तो मेंबरशिप ऑफ ए क्लब की मेंबरशिप का इनपुट नहीं मिलेगा। फॉर हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का भी नहीं मिलेगा, अगर जिम वगैरह जा रहे हो तो उनका भी नहीं मिलेगा। यानी कि मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ट्रेवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज। ट्रेवल बेनिफिट किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉइज को दे रहे हैं। ऑन वैकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन किसी का नहीं मिलेगा। लीव पे या होम ट्रेवल कंसेशन है, कुछ भी है, वो नहीं मिलेगा। यहां पे ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को दे रहे हैं ऑन वैकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन, तो इनका नहीं मिलेगा। अगर कोई एम्प्लॉय को आप बिजनेस पर्पस के लिए भेजते हो तो उसका इनपुट मिलेगा, जी हाँ मिलेगा। तो अगर बिजनेस पर्पस है तो मिलेगा, लेकिन ऑन वैकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। अब हमने यहां पे पढ़ा बी में फूड एंड बेवरेज वाला, दूसरा पढ़ा मेंबरशिप और तीसरा ट्रैवल एंड बेनिफिट्स। अब इन तीनों में एक प्रोवाइजो आया, प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall be available where it is obligatory for employer to provide to its employees under any law for the time being force। मतलब एम्प्लॉयर को मैंडेटरी है देना, अगर किसी एक्ट के थ्रू मैंडेट कर दिया कि आपको अपने एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट देना ही है, तो आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज में अगर 100 वर्कर से ज्यादा है तो आपको कैटरिंग की सर्विसेज आपको देनी पड़ेगी, यानी कि आपको उसे फूड अलाउ कराना पड़ेगा। तो आप इस केस में अगर आप फूड अलाउ कराते हो तो वो अंडर लेबर लॉ अलाउ, अगर मैंडेटरी है तो आपको कैटरिंग वाली सर्विस जो ले रहे हैं वो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप उसका ले सकते हो। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, मटेरियल विथ लेबर, मटेरियल विथ लेबर। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हैं, अगर हम कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, सपोज प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो ले लिया तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक जनरेटर सेट बना रहे हो और उसका बेस बनाने के लिए, क्योंकि बेस पे ही जनरेटर सेट रखोगे, तो बेस बनाने के लिए आपने एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले ली तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हो तो उसका नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट वेयर इट इज इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। यानी कि अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फर्दर सप्लाई के लिए ले रहे हो, यानी कि आप एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर हो और एक दूसरे वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ले रहे हो, या आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाते हो और आपने किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दूसरे की ले ली, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां मिल जाएगा।
तो अब यहां पे लिखा हो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो लोगों ने क्या किया, यानी कि विथ मटेरियल अगर हम देते हैं लेबर और मटेरियल तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो हम अलग अलग दे देते हैं। गुड्स हम अपने नाम पे बिलिंग करा लेंगे, सर्विस का हम पेमेंट कर देंगे। तो उन्होंने इसे भी अगले डी में पकड़ लिया, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि आप अगर सिर्फ गुड्स ले लो या आप सर्विस ले लो ओनली, या दोनों ले लो, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स और सर्विसेज बोथ आर यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो बोलते हैं अपने ऑन हिज ओन अकाउंट पे ले लो या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए भी ले लो, गुड्स और सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्लांट और मशीनरी का सेम सिचुएशन है, उनका मिल जाएगा। तो यहां पे एक एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया है क्लॉज सी और क्लॉज डी के लिए, यहां पे कंस्ट्रक्शन का मीनिंग बताया है। तो अब यहां पे इमूवेबल पे आपको लगता है कंस्ट्रक्शन हमने करा दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो हमें नहीं मिलेगा, तो क्या रिपेयर का मिल जाएगा, क्या रिनोवेशन का मिल जाएगा, क्या कंस्ट्रक्शन ना करा के एक कमरा अलग से डाल लिया तो उसका मिल जाएगा? तो उसका आंसर आपको ये एक्सप्लेनेशन देगा। फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी एंड क्लॉज डी द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स क्या करता है, रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि आपने थोड़ा तोड़फोड़ किया और दोबारा उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। रिनोवेशन, काफी कुछ टूट गया था उसको आपने अच्छा सा रिनोवेट कर दिया, या एडिशन, एक कमरा आपने बना दिया, या अल्टरेशन और रिपेयर टू एक्सटेंड कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कंस्ट्रक्शन का मीनिंग यहां डिफाइन कर दिया है, इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन भी, एडिशन, अल्टरेशन और रिपेयर, इन सबको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। लेकिन यहां टू एक्सटेंड कैपिटलाइजेशन, इसका क्या मतलब हो गया, अगर आप अपने बुक्स में इससे कैपिटलाइज करते हो, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं होगा, ये बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, यानी कि ये आप अपने खर्चे में नहीं डाल रहे हो, आप इसको कैपिटलाइज कर रहे हो, किसमें, बिल्डिंग में कैपिटलाइज कर रहे हो, तो ये कंस्ट्रक्शन है, अदरवाइज ये कंस्ट्रक्शन नहीं है। यानी कि गुड्स और सर्विसेज आप लेते हो, सपोज दैट आपने गुड्स और सर्विस ली फॉर व्हाइट वॉश के लिए आपने एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे दी किसी को कि आप व्हाइट वॉश कराओ, 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपने व्हाइट वॉश कराई और उसको आपने क्या किया, क्योंकि व्हाइट वॉश आपका क्या है, एक्सपेंस है, तो आप इसको क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में नहीं आएगी और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। लेकिन आप सपोज दैट आपने एक नई बिल्डिंग खरीदी, नई, और उस पे आपने व्हाइट वॉश कराया और उसका खर्चा आपने क्या किया, बिल्डिंग में कैपिटलाइज कर दिया, तो उस व्हाइट वॉश का जो इनपुट है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। यानी कि टू एक्सटेंड ऑफ कैपिटलाइजेशन वर्ड काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कि आपको यहां पे अगर देखना पड़ेगा कि कैपिटलाइजेशन है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर रिवेन्यू नेचर का खर्चा है, आप प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू उसको रूट करते हो तो आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10, यानी कि कंपोजिट डीलर से अगर कोई सामान आप परचेज करते हो तो नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, कंपोजिट डीलर आपको टैक्सेबल इनवॉइस नहीं इशू कर सकता है, तो इनपुट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लिस्ट है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, रिसीव्ड बाय ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को इनपुट गुड्स और सर्विसेज किसी का नहीं मिलेगा एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अपने साथ कोई गुड्स फॉरेन से लेके आता है, इंपोर्ट करके लाता है,
और इंपोर्ट ड्यूटी के साथ जो वो IGST पे करता है उसका इनपुट उसको मिलेगा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को। बाकी कोई भी गुड्स और सर्विसेज वो इंडिया में लेता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को नहीं मिलेगा। तो यहां पे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को इनपुट सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स जो अपने साथ बाहर से लाता है, इंपोर्ट करके लाता है और इंपोर्ट ड्यूटी के साथ जो IGST पे करता है सिर्फ उसका मिलेगा। बाकी किसी भी आइटम का, ना गुड्स का, ना सर्विस, ना बोथ, किसी का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट में है गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर कोई गुड्स लाते हो, यानी कि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है नहीं, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मान के चलो आपकी एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान है और आपने कोल्ड ड्रिंक उठाया और पी लिया, तो क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा? नहीं, क्योंकि आपने पर्सनली उसे कंज्यूम कर दिया, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपने ले रखा है तो क्या करोगे? इनपुट टैक्स रिवर्स करोगे। चलो नेक्स्ट आते हैं गुड्स लॉस्ट, स्टॉलन, डिस्ट्रॉयड, राइट ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ बाय द वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स। यानी कि अगर आपका गुड्स लॉस्ट यानी कि हो गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, या आपने उसको अपने बुक्स में राइट ऑफ कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया या किसी को गिफ्ट में दे दिया या फ्री सैंपल दे दिया, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। आपने 1 लाख रुपए का माल खरीद के अपने गोडाउन में रखा हुआ था, उस पे 18,000 रुपए का GST था। अब गोडाउन में आग लग गई, यानी कि गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया। तो क्या उस माल पे 18,000 रुपए जो आपने पे करके लाया था, 1 लाख प्लस 18,000 रुपए जो पे करके आप लेके आए थे, 1,18,000 रुपए का सामान था, तो क्या वो 18,000 रुपए का जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा था, क्या आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा? यानी कि आग लगी तो आपको एक नुकसान नहीं होता लाख रुपए का जो आपने खर्चा डाल रखा था, जो आपने 18,000 रुपए का इनपुट बुक कर रखा था वो भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कि माल आपका 1,18,000 रुपए का जला है और आपको नुकसान 18,000 रुपए का होगा। यानी कि गुड्स लॉस्ट, स्टॉलन और डिस्ट्रॉयड हो गया, तो उसका भी इनपुट नहीं मिलेगा। अगर आपने ले रखा है तो आपको जैसे ही गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टॉलन और डिस्ट्रॉयड हुआ, उसके तुरंत बाद ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर देना चाहिए, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129 एंड 130। यानी कि अगर कोई आप फ्रॉड करके किसी तरह इनपुट लाते हो तो उसका भी ये फ्रॉड का है सेक्शन 74। फ्रॉड के थ्रू आप इनपुट लाते हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और 129 और 130 ई वे बिल की कुछ वायलेशन करते हो तो उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये थी कंप्लीट लिस्ट जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक क्रेडिट बोलते हैं इसे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।